बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और CCNP स्विचिंग के लेक्चर नंबर 13। और आज का लेक्चर जो सा है इज़ अबाउट एंटरप्राइज कैंपस नेटवर्क डिज़ाइन के। अब हमने स्विचिंग की बेसिक्स पढ़ ली हैं, हमें स्विचिंग नेटवर्क की लिमिटेशन और कैपेबिलिटीज़ दोनों चीज़ों का अंदाज़ा हो गया, हमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का पता चल गया। अब हमने कैंपस नेटवर्क डिज़ाइन करना और फिर इसके बाद हम लोग रेजिलियंस की बात करेंगे। और जब हम रेजिलियंस की बात करेंगे हम रिडंडेंसीज़ की बात करेंगे। जब हम रिडंडेंसीज़ की बात करेंगे फिर हम रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे जो HSRP GLBP वगैरह हैं, VRRP वगैरह हैं। तो अगर आप लोग CCNA बैकग्राउंड से आ रहे हो, जो आप लोगों ने अभी लेटेस्ट न्यू CCNA किया, तो आप देखेंगे कि CCNA में हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, मगर हम CCNP में भी पढ़ेंगे उस चीज़ को और थोड़ा सा फर्दर डिटेल्स में जाएंगे उसकी। तो आज हम लोग क्या बात करने लगे हैं कि हमने अभी VLANs पढ़ ली हैं, हमने स्विचिंग का मेथड पढ़ लिया है, हमने सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग पढ़ ली है। अब हम थोड़ा थोड़ा और एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं कि हमने कहा कि हम एक ऑफिस में काम करते थे, ठीक है, और उस ऑफिस का एक सबनेट था। हमने उसे क्या किया, हमने उस सबनेट को उठाया और उसकी सबनेटिंग कर दी, ठीक है। और हमने कहा ये हमारे पास जो क्लास सी का सबनेट था 192.168.1.0/24। ये मेरा पेन थोड़ा ज़्यादा मोटा हुआ है, एक सेकंड में इसको ज़रा फेल टिप पेन यूज़ कर लूँ। ओके, अब ये मेरा सबनेट है। अब ये मेरा सबनेट है और इसके ऊपर मैक्सिमम कितने होस्ट हो सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा जी 250 समथिंग होस्ट हो गए, ठीक है। अब ये नेटवर्क और थोड़ा एक्सपेंड होना शुरू हुआ। किस तरह एक्सपेंड होना शुरू हुआ कि नेटवर्क कंपनी प्रॉफिट में गई और कंपनी ने और नेटवर्क को बड़ा करना शुरू कर दिया। तो अब क्या होगा कि अगर मेरे 100 200 250 कंप्यूटर ऑन अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। मगर जब मेरे 500 कंप्यूटर या 1000 कंप्यूटर या 2000 कंप्यूटर ऑन अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे तो प्रॉब्लम होगा। मेरे ख्याल में आजकल के ज़माने में तो 250 कंप्यूटर ऑन अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन भी कभी कभी मसला कर जाते हैं, ठीक है। तो सपोज द सेगमेंट कंटेन्स द हंड्रेड्स ऑफ होस्ट इंस्टेड, कि भाई अगर ये 100 200 की जगह ज़्यादा हज़ारों या लाखों होस्ट की बात करें या हंड्रेड्स ऑफ होस्ट 400 500 होस्ट की बात करें तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते थे, हमने क्या कहा कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ सेगमेंटेशन विच इज़ कॉल्ड VLANings, कि हमने VLANs बना दी। एक को हमने कह दिया दिस इज़ VLAN 10 और अगले को कह दिया VLAN 20, ठीक है। और इसके अंदर जो से वो कंप्यूटर हमारे कनेक्ट हो गया आपस में, ठीक है। ये सारे आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड है और इसके अंदर भी इसी तरह हमारे कंप्यूटर्स हैं और वो आपस में कनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ। अब क्या होगा, अब मसला ये है कि जब इस साइड के कंप्यूटर्स ने VLAN 10 के कंप्यूटर्स ने VLAN 20 के कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, तो हमें इन दोनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन लिंक चाहिए होगा, ठीक है। इस लिंक को हमने पिछले लेक्चर में जिक्र किया विच इज़ कॉल्ड इंटर VLAN राउटिंग, ठीक है, इंटरवीलन राउटिंग। तो हमने कहा हम इंटरवीलन राउटिंग करेंगे। फिर हमने कहा कि अब इसके अंदर एक लिमिटेशन ये है कि अगर हम वो स्टैंडर्ड पुराने वाला राउटर रखते हैं तो वो मसला करता है। तो हमने कहा जी हम ऐसा करेंगे, हम लेयर 3 कैपेबल स्विच लेंगे और उससे दो केबल्स निकालेंगे। एक केबल पे हम लोग एक स्विच लगाएंगे और से फॉर एग्जांपल वर्चुअली उसके ऊपर 250 पोर्ट्स हैं और उस पर हम VLAN 10 चलाएंगे और इधर वाले स्विच के ऊपर फिर 250 पोर्ट्स हैं और इस पे VLAN 20 चलाएंगे। हमारा नेटवर्क अब तक थोड़ा बेहतर था। अब आगे चलते हैं, हो क्या रहा। अब हमने क्या किया, हमारा नेटवर्क एक्सपेंड हुआ, हमने लेयर 3 स्विच लगाया जिस तरह मैंने आपको डिफाइन किया और लेयर 3 स्विच से कुछ पोर्ट्स जो सी हैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा दी जो VLAN 2 की थी और कुछ VLAN 1 की, और इनके देख रहे हो नेटवर्क IDs डिफरेंट हैं, ठीक है। ये /24 के सबनेट्स हैं। अब हुआ क्या, थोड़े अर्से के बाद हमने देखा कि ये जो स्विच है इसके ऊपर से फॉर एग्जांपल 100 पोर्ट्स थी, या मैंने कहा चलो जी 200 पोर्ट्स थी, हमने कोई 150 यहाँ यूज़ कर ली, 50 यहाँ यूज़ कर ली। अब और ज़्यादा पोर्ट्स नहीं है, IP एड्रेसेस है हमारे पास, नेटवर्क एक्सपेंड कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा यार अब इस स्विच की न को और थोड़ा इस नेटवर्क को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये 1 साल हो गया हमारी कंपनी को, बहुत प्रॉफिट में जा रही है, नॉन स्टॉप, यानी बड़ी डिमांड है। तो दूसरे साल के अंदर अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या बन गई, हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी कि यार अब इस स्विच पे जो नंबर ऑफ पोर्ट्स थी वो कंज्यूम होगी, एग्जॉस्ट होगी, वी डोंट हैव सफिशिएंट पोर्ट्स। व्हाट वी नीड टू डू नाउ कि एक बड़ा स्विच लगाएंगे जिसे हम से फॉर एग्जांपल कह रहे होंगे कोर स्विच, ठीक है। और उस स्विच से एक फाइबर लिंक लगेगा दूसरे स्विच में और एक फाइबर लिंक लगेगा तीसरे स्विच में, ठीक है। मैंने इसको कह दिया ये मेरा स्विच बी है और ये मेरा स्विच सी है। इस स्विच बी से अब जो सी है वो एक VLAN 1 एड्रेस कनेक्ट हो रही है और दूसरे से VLAN 2 कनेक्ट हो रही है।
अब अगर VLAN 2 ने VLAN 3 के साथ 1 के साथ कम्युनिकेट करना है तो डाटा पैकेट कुछ यूं ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये स्विच का अब काम क्या रह गया है कि इंटर वीलैन राउटिंग, IVR, इंटर वीलैन राउटिंग करी। IVR बोलते नहीं है वैसे इसे, ठीक है, वो वॉइस गेटवेज के अंदर ये टर्म यूज होती है, वॉइस कम्युनिकेशन के अंदर। बट इंटर वीलैन राउटिंग, ये मैं जरा बीइंग लेजी जो है यूं की बातें लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटर वीलैन राउटिंग पे काम कर रहा है, अदरवाइज ये कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि अगर तमाम स्विचेज ने इधर कम्युनिकेट करना है आपस में विद इन द सबनेट, तो अगर इसने इस पीसी से बात करनी है, इसने इस पीसी से बात करनी है सर्वर से, ये सर्वर है, तो ये यूं बात करेगा, ठीक है। मगर अगर इसने VLAN 2 के साथ कम्युनिकेट करना है तो फिर कम्युनिकेशन पाथ वुड बी स्लाइटली डिफरेंट, देन इट वुड बी दिस वे टू दिस वे टू दिस वे, ठीक है। तो ये अब हमारा, हम लोगों ने देखा कि हमारा नेटवर्क अब थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो गया एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस नेटवर्क। जो एक प्लेन नेटवर्क था उस नेटवर्क में हम लोग कोई काम नहीं कर रहे थे, मगर अब इस नेटवर्क के अंदर हम लोगों ने एक्सपेंशन करनी शुरू कर दी। लेवल 1 के ऊपर हमारा जो सा है पूरे का पूरा जो स्विच है उसकी तमाम पोर्ट्स कंज्यूम होगी, हमने उस स्विच को डिस्कनेक्ट किया और उसके ऊपर एक लेयर 3 टाइप का या एक कोर स्विच लगा दिया और उस कोर स्विच से 2 स्विचेस कनेक्ट हो गए। अब हम स्टेप बाय स्टेप अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारा नेटवर्क जो है मजीद एक्सपेंड होना शुरू हो गया, यानी अब जो राइट और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नेटवर्क था, यानी से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी थी, तो बिल्डिंग ए के अंदर अब हमने वॉइस इंट्रोड्यूस करा दी, ठीक हो गया। अब वॉइस इंट्रोड्यूस कराने का मकसद क्या हुआ कि अब जो ये वाला पड़ा हुआ स्विच था इसके ऊपर मजीद वीलैंस बननी शुरू हो गई। से VLAN 1 यहाँ पे ऑलरेडी थी, हमने VLAN 10 बना दी, और ऑन द राइट हैंड साइड सेम सिचुएशन हुई कि अब राइट हैंड साइड वाली बिल्डिंग में भी मल्टीपल VLANs आ गई। सही हो गया। अब इन दोनों VLANs को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए अब डिपेंड करता है आप किस तरह काम कर रहे हो। अगर ये दो VLANs, अब सवाल ये पैदा होता है ये दो VLANs कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं, एग्रीड, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि अगर ये वॉइस VLAN है, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना नहीं होगा, और अगर करना भी होगा तो देर आर अल्टरनेट वेज कि हमने यहाँ पे लेयर थ्री कनेक्टिविटीज़ अरेंज की होगी। लेयर 3 कनेक्टिविटीज़ या लेयर 3 राउटिंग की जब मैं बात करता हूँ तो मैं इंटर VLAN राउटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप ये ट्रैफिक ऑल द वे, अगर इस पीसी ने से फॉर एग्जांपल इस VLAN के अंदर एक पीसी भी लगा हुआ है, ठीक है, मैं इसको स्पेसिफिक वॉइस के सिनेरियो में नहीं लेके जाता क्योंकि अभी हमने वॉइस पढ़ी नहीं हुई और ये वॉइस का टॉपिक नहीं है, तो इसमें ये फ़ोन लगाना आपकी बुक ने लगाए हुए थे, मगर मैं आपको थोड़ा और ईजियर वे में एक्सप्लेन करता हूँ। से फॉर एग्जांपल अब इस पीसी ने इस पीसी के साथ कम्युनिकेट करना है, पीसी ए ने पीसी बी के साथ कम्युनिकेट करना। एक ऑप्शन क्या है कि इंटर VLAN राउटिंग मैंने यहाँ पे रखी हुई है, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन पाथ कुछ यूं का बनेगा, ठीक है, विच इज़ लाइक अ हेडेक, कि इस स्विच को बिला वजह डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास ये बॉक्स जो है स्लाइट बीफियर है या स्लाइट कैपेबल है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस स्विच को इस राउट से अलहदा कर देता हूँ और लेयर 3 फंक्शनैलिटी या इंटर VLAN राउटिंग, जिसे मैं IVR लिख रहा था, ठीक है, खुदा का वास्ता ये कहीं IVR रियली इंटरव्यू में ना कह देना, तुम्हें भी मारेगा और मुझे भी मारेगा वो पकड़ के, ठीक है। इंटर VLAN राउटिंग जो सा है वो कैसे करेंगे हम कि हमारा जो राउट है वो कुछ डिफरेंट हो जाएगा। वो राउट होगा दिस वे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये वाला स्विच है यही सारा लोड बर्दाश्त कर लेगा। फिर हम सोचते हैं कि इस स्विच का क्या काम है। इस स्विच का फंक्शन है कि जब स्विच बी से कनेक्टेड किसी डिवाइस ने स्विच सी से कनेक्टेड किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, से फॉर एग्जांपल इस पीसी ने इस पीसी के साथ कम्युनिकेट करना, तो कम्युनिकेशन पाथ कुछ यूं का बनेगा, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया, हम अपने नेटवर्क को 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक लेयर थी ये टॉप लेयर जिसे हमने स्विच ए कह दिया, और दूसरी लेयर कुछ ये वाली लेयर है, ठीक है। तो ये वाली लेयर क्या कर रही है, ये वाली लेयर एक्सेस लेवल पे कनेक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रही है, और उसके बाद जब 2 एक्सेस स्विचेस को हमने आपस में कम्युनिकेट करवाना होता है तो हम जो है वो ऊपर वाले स्विच से कनेक्ट करते हैं, जिसे हम अभी तक अपना कोर स्विच कह रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सिचुएशन से थोड़ा सा और आगे की तरफ जाते हैं, और आगे की तरफ जाने के लिए हम क्या करते हैं, एक और एंटर दबाते हैं। और अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो हमारे बिल्डिंग थी, से मैंने कहा इसको बिल्डिंग ए, और ये मेरी बिल्डिंग बी है, ये मेरी बिल्डिंग सी है, और ये बिल्डिंग डी है। और अब हर बिल्डिंग के अंदर जो सी 2-2 VLANs चल रही हैं। से मैंने कहा ये मेरी VLAN 10 थी, ये मेरी VLAN 20 थी, ये 30 थी, ये 40 थी, ये 50 VLAN थी, ये 60 VLAN थी, ये 70 VLAN थी, और ये 80 VLANs थी। और हर जो बिल्डिंग के अंदर जो स्विच लगा हुआ है इस कॉल्ड एन एक्सेस स्विच,
ठीक है। और इन तमाम एक्सेस स्विचेस को आपस में जो कनेक्ट कर रहा है इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, ठीक है। यानी लेयर 3 का जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो रफली यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि लेयर 3 का फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है और ये दो वीलैंस ने आपस में कम्युनिकेट करना है, देन यू अंडरस्टैंड इट करेक्टली कि ये यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से वापस आएंगे, ठीक है। अगर आप लेयर 3 फंक्शनैलिटी यहाँ पे डालना चाहते हो देन यू कैन डू दैट वन, मगर फिर जितना आप लेयर 3 फंक्शनैलिटी आगे तक लेके जाओगे फिर आपकी मैनेजेबिलिटी यानी थोड़ी सी टफर होती जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने लेयर 3 फंक्शनैलिटी ऊपर कर दी है, यहाँ पे सिर्फ लेयर 2 एक्सेस कनेक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। कि VLAN 10 एंड VLAN 20 यहाँ पे कनेक्टेड है, 50 60 यहाँ पे, 70 80 यहाँ पे और 30 40 यहाँ पे, ठीक है। आप यूं भी कर सकते हो कि ये VLAN 50 का कुछ पोर्शन यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, से फॉर एग्जांपल ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो उसके अंदर फिर आपने लेयर 3 फंक्शनैलिटी यहाँ पे रखनी है, दैट्स द मेन पर्पज ऑफ हैविंग लेयर 3 फंक्शनैलिटी ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, ठीक है। अब अगर मैं इससे आगे चला जाऊं, ठीक है, और नेटवर्क को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दूं तो मेरा नेटवर्क कुछ यूं का नजर आएगा। लेट मी इरेज द इंक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस के ऊपर एक और स्विच बिठा दिया विच इज़ लाइक कोर स्विच, और ये अब से फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग, ये पूरी की पूरी जो सी है बिल्डिंग ए हो सकती है कि मेरा नेटवर्क अब डिफरेंट शेप आ गई है, अब कनेक्टिविटी या बिजनेस साइज डिफरेंट हो गया। मैंने कहा ये मेरी बिल्डिंग ए है और दूसरी जो सी है राइट हैंड साइड पे इज़ माई बिल्डिंग बी, ठीक है, दिस इज़ माई बिल्डिंग बी, ठीक है, दिस इज़ माई बिल्डिंग बी, ठीक है। और ये बिल्डिंग बी है और ये पॉसिबली बिल्डिंग सी के अंदर पड़ा हो सकता है या कहीं पर और किसी और जगह पे रखा जा सकता है, मगर इसके लिए फिर आपको रिडंडेंसीज की बात देखनी पड़ेगी कि फेल ओवर और अवेलेबिलिटी। से फॉर एग्जांपल अगर ये बिल्डिंग बी में पड़ा हुआ है और पूरी की पूरी बिल्डिंग बी डाउन हो जाती है तो आपके पास कोर कनेक्टिविटी नहीं है। अब इसके आर्ग्यूमेंट में एक बंदा ये कह सकता है अगर बिल्डिंग बी डाउन हो गई है और ये स्विच भी डाउन हो गया, ये भी डाउन हो गया, तो जाहिर है इस ए ने और कहीं तो कम्युनिकेट नहीं करना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच सबकी कम्युनिकेशन संभाल सकता है। क्योंकि जब इनमें से एक बिल्डिंग पूरी की पूरी डाउन है तो जाहिर है फिर मुझे इस कोर की तो ज़रूरत ही नहीं है, एज़ फार एज मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच बचा हुआ है तो ये पीसी यहाँ पड़े हुए पीसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। हाँ अलबत्ता ये वाले दिस वे ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट हैपन क्योंकि पूरी बिल्डिंग बी डाउन है और ये कोर स्विच बिल्डिंग बी में पड़ा हुआ था। हाउएवर अगर आपके पास कहीं पे बिल्डिंग सी भी लगी हुई है और उस बिल्डिंग सी का भी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पे बिल्डिंग डी है और उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, और फिर ये स्विच ये बिल्डिंग बी के डाउन होने की वजह से ये कोर स्विच भी डाउन हो जाता है क्योंकि आपकी बिल्डिंग बी डाउन हो गई है, तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, फिर ए टू सी और ए टू डी कम्युनिकेशन भी अफेक्ट होगी। तो उसके अंदर आप लोग क्या सोल्यूशन लेकर आते हो, आप लोग सोल्यूशन ये लेकर आते हो कि अच्छा हम इस कोर को हटा देते हैं और हम दो कोर्स लगा देते हैं और ताकि फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स स्विच बिल्डिंग्स भी कनेक्ट हो जाएं, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी, बिल्डिंग डी। अब हमारे पास दो कोर्स हैं और ये अगर कोर बिल्डिंग बी के अंदर पड़ी हुई है और ये डाउन हो जाती है तो सिर्फ बिल्डिंग बी इफेक्ट होगी, सी, ए और डी की कनेक्टिविटी इफेक्ट नहीं होगी। हैंग ऑन अ मिनट, अब आप में से बहुत सारे ये सोच रहे होंगे ये बिल्डिंग सी तो यहाँ पे आपने कोर पे कनेक्ट की हुई है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो बिल्डिंग सी के जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होगा उसका एक रिडंडेंट लिंक जो सा है इस दूसरे कोर की तरफ जरूर आ रहा होगा। इसी तरह बी बिल्डिंग के डिस्ट्रीब्यूशन का एक रिडंडेंट लिंक दूसरी कोर की तरफ जरूर जा रहा होगा क्योंकि कोर के अंदर आप लोग बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज और इस तरह के फीचर्स इंट्रोड्यूस नहीं करते। कोर इज अ हाई स्पीड कनेक्टिविटी बैकबोन सॉर्ट ऑफ थिंग जहां पर आपके हाई स्पीड कम्युनिकेशन हो रही है और हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसीज या रेजिलियंस आपके पास अवेलेबल होती है, दैट्स इट। तो आपके पास जब यूं मल्टीपल कोर्स होंगी तो आपके पास इस तरह के ऑप्शंस होंगे आपके आपके नेटवर्क में होने चाहिए, अदरवाइज आपका नेटवर्क इज़ नॉट स्टेबल एनफ। फिर इसके अंदर अगर आप अब मैं बियॉन्ड द बुक और बेस्ड ऑन द रियल एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो अगर आपके पास इस तरह की कोर पड़ी हुई है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास ये दो कोर स्विचेस हैं और ये दो डिफरेंट बिल्डिंग्स में पड़े हुए हैं और यहाँ पे मैंने जो सा है बिल्डिंग ए बी सी एंड डी के भी सिनेरियो ऐड कर दिया, तो हम मेक श्योर करेंगे कि ये जो स्विच हैं इनके अंदर जो सी है पावर सप्लाईज लगी होती है, ठीक है, ये पावर सप्लाई लगी हुई है, ठीक है, ये पावर सप्लाई का फैन है। तो हम मेक श्योर करते हैं कि ये दोनों पावर सप्लाई दो डिफरेंट यूपीएस से आ रही हों और ये दो डिफरेंट यूपीएस जो से हैं दो जेन सेट से कनेक्टेड हों, जनरेटर से कनेक्टेड हों, और ये दो जनरेटर्स जो से हैं ये पॉसिबिलिटी है ये यूं भी हो रहे हों, और फिर ये दो जनरेटर को जो ग्रिड है वो डिफरेंट ग्रिड से कनेक्टिविटी आ रही है, ठीक है। जस्ट इन केस वन ग्रिड गोज डाउन
मेरे पास एक और जनरेटर है जो दूसरे यूपीएस से कनेक्टेड है और वो फिर स्विच को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। मगर ये हम हाई लेवल डाटा सेंटर एनवायरनमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास हम में से कुछ लोग ऐसे नेटवर्क में भी बैठ जाते होंगे, अब बिजली गई तो बिजली गई भाई, सब बैठे हुए, ठीक है। तो इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, दैट इज़ व्हाट योर बिजनेस डिमांड। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस का पार्ट हैं जिसके लिए हाई अवेलेबिलिटी इज़ अ बिग थिंग, तो ट्रस्ट मी योर लाइफ इज़ वेरी एक्साइटिंग, और ऑन द अदर हैंड साइड इट्स हेल एज वेल। क्योंकि जब आपके पास कुछ ऐसे से इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे होते हो जहाँ हाई अवेलेबिलिटी इज़ लाइक टॉप 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 प्रायोरिटी, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि आपने डाउन टाइम कैसे लेना है, क्योंकि ऐसे से इन्वायरमेंट में डाउन टाइम लेना इज़ द बिगेस्ट इशू। तो आप दुआई कर रहे होते हो कि अल्लाह कोई चीज़ बैठे ना, ठीक है। तो इससे अगर हम आगे चले जाएं तो हमने जिस तरह यहाँ पे एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेयर्स की बात की है, तो इसको थोड़ा सा वो 3 या 4 पॉइंट्स के अंदर मजीद एक्सप्लेन करना है कि भाई हर लेयर पे एक्चुअली फंक्शन क्या परफॉर्म हो रहा होता है। लो कॉस्ट पर स्विच पोर्ट के ऊपर बहुत लोअर कॉस्ट आपको पड़ रही होती है। आपका पास एक से फॉर एग्जांपल 3560 का स्विच होता है, ठीक है। अब तो जो नए नेटवर्क्स हैं उनमें 3750X आ गए हैं, 3750X आ गए हैं, ठीक है। वो प्रॉपर पूरे का पूरा एक स्विच होता है और वो बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। जैसे स्टैकिंग केबल से, वो 10 गिग की स्टैकिंग केबल है, मेरे ख्याल में 40 गिग का भी कुछ सिनेरियो आ रहा है अभी, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि ये स्विचेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, फिर इसके बाद इनकी पावर केबल जो सी हैं इनमें से एक दो के पास रिडंडेंट पावर सप्लाईज होती हैं, तो वो फिर पावर सप्लाईज भी आपस में कनेक्टेड होती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर इस स्विच की पावर सप्लाई फेल होगी है मगर ये स्विच डाउन नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरे स्विच की रिडंडेंट पावर सप्लाई से कनेक्टिविटीज़ या अपनी पावर फीड ले रहा होगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एडवांसमेंट फीचर्स आ गए हैं, मगर वो नए स्विचेस के अंदर है। तो ये तमाम स्विचेज जो से एक्सेस लेयर के स्विचेस हैं, और इनके अंदर हम मेक श्योर करते हैं हमें लोअर कॉस्ट पर स्विच पोर्ट पड़ रही हो, ताकि हमें कम से कम पैसे लगा के ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क पोर्ट्स और हाई स्पीड नेटवर्क पोर्ट्स देनी हो। क्योंकि यहाँ पर आप 10 मैग की बात नहीं कर रहे, अब हम गिग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाई पोर्ट डेंसिटी यानी कि हम एक यू के ऊपर रफली 48 पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी, ठीक है। कि एक ये जो रैक यूनिट होता है उसके अंदर 48 पोर्ट्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये यहाँ पे 48 पोर्ट्स हैं तो मेरे पास 48 यूज़र्स कनेक्ट होंगे। अब कुछ सिनेरियोज़ के अंदर थोड़ी सी एडवांस लेवल, अगर आपको ये बात समझ ना आए तो परेशान ना होइएगा कि अब एडवांसमेंट क्या आई थी, यानी अब वो चीज़ ख़त्म होनी शुरू होगी है, मगर बहुत सारी जगह पे अभी ये एडवांसमेंट की ही कैटेगरी में आती है। कि हमारे पास इवन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी मैं ये बात बता रहा हूँ कि हम लोग एक पोर्ट के ऊपर 2 डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, कि एक फ़ोन लगा दिया, ठीक है, ये मेरा फ़ोन है, और उसी फ़ोन से एक केबल कैस्केड होके आपके पीसी में लग गई है, ठीक है। अब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट भी ख़त्म करने लगे हैं, ये फ़ोन से जान छुड़ाओ यार, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर टूल बनाओ जो पीसी के अंदर सिट हो और वही एज अ फ़ोन हो, और आप हर बंदे को हेडसेट दे दें, ठीक है, वो कानों पे और वो लगा के और वो माइक लगा के, ठीक है। यानी ये बंदे का फेस है और ये जी उसको हेडसेट लगा दिया और ये उसका माइक है, हैप्पी, ठीक है। अब उसे फ़ोन शून की भी ज़रूरत नहीं है, उसके फ़ोन पे पीसी के ऊपर ही एक लाइक सॉफ्टवेयर फ़ोन है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे वेंडर्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, वी आर नॉट गोइंग टू गो इन दैट डिटेल। अब उसमें क्या फ़ायदा हुआ, उसका एडवांटेज क्या है, उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। से फॉर एग्जांपल पहले हम बात कर रहे थे, जब हमने फ़ोन लगाए हुए थे तो हमारे पास जो से पी ओ ई स्विचेस की बात करते थे। जब हम पी ओ ई स्विचेस की बात करते थे या पी ओ ई प्लस स्विचेस की बात करते थे, हम बात कर रहे थे कि मोर पावर यूटिलाइजेशन। अब हमने पावर यूटिलाइजेशन ख़त्म कर दी, हमने कहा हमें ये पावर यूटिलाइजेशन चाहिए ही नहीं भाई, ठीक है। अगर हमारे पास सॉफ्ट फ़ोन है और वो उसी तरह की फैसिलिटीज़ दे रहा है तो फिर हम बस विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं ना, थोड़े से सीपीयू साइकिल ज़्यादा देंगे, बजाय इसके कि मैं अपनी टेबल के ऊपर प्रॉपर एक फ़ोन रखूँ, ठीक है। तो ये से फॉर एग्जांपल 2 साल पहले मुझे जब आईपी फ़ोन मिला, हम लोगों ने अपने ऑफिस के अंदर आईपी फ़ोन रोल आउट किया। इट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग डे इन माय लाइफ, 2 से 3 साल पहले, ठीक है। मुझे वॉइस पे काम करने का मौका मिला। मगर अब अगर कोई मुझे कहे वॉइस ओवर आईपी का जो आईपी फ़ोन तूने रखना है और वो कम्युनिकेटर, उसे क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी है, तो बटन दबाएगा तेरी पिक्चर भी आएगी, आई वोंट टेक इट। क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो मेरे टेबल पे जगह घेरा है, वैसे ही मैंने अपने टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा गंद मचाया होता है। तो मेरे लिए अब सॉफ्ट फोन इज़ एवरीथिंग। आई कैन डू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस विद दैट, आई कैन डू अ ऑडियो कॉन्फ्रेंस विद दैट, आई कैन डू अ 1-to-1 टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, आई कैन डू माई से फॉर एग्जांपल
सेशन लाइक सपोर्ट सेशन विद दैट। सो मुझे जो सा है वो एक हार्डवेयर फोन टेबल पे रखने की क्या ज़रूरत है, हार्डवेयर रखूँगा वो ब्रेक भी होगा, उसके अंदर मैकेनिकल फेलियर्स भी आएंगे। सो इट्स लाइक आप में से जो लोग अगर उस पेस के नेटवर्क्स पे काम कर रहे हैं तो उनको अंदाज़ा होगा, बट इट्स वेरी न्यू थिंग इन द मार्केट। अभी उसकी इंटीग्रेशन में भी बड़े मसले आ रहे हैं। आपने एक नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट लिंक सर्वर, ठीक है। और सिस्को भी इसके अंदर, सिस्को भी बड़ी बड़ी बला चीज़ है इस टाइम वॉइस कम्युनिकेशन में। सिस्को के कम्युनिकेटर्स आ रहे हैं, सिस्को की जैबर एप्लीकेशन आ रही हैं। एनीवे वॉइस इज़ नॉट माई एक्सपर्टीज़, मगर जस्ट टू गिव यू अ क्लू, ठीक है। हाई पोटेंसिटी, अच्छा एक्सेस लेयर, फिर स्केलेबल अपलिंक्स टू हायर लेयर्स, ठीक है। कि भाई हमारे पास जो से गीगाबिट 10 गिग या नॉर्मली 10 गिग के अपलिंक्स होते हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के तरफ। यूज़र एक्सेस फंक्शनलिटी सच एज अ वीलैन मेंबरशिप दे देते हैं। ट्रैफिक एंड प्रोटोकॉल फिल्टरिंग, अगर हम कोई स्पेसिफिक फिल्टरिंग करना चाहते हैं हम एक्सेस लेयर पे कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज QoS लगाना है, से फॉर एग्जांपल वाइप की कम्युनिकेशन जा रही है तो हमने उस पर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज लगाना है, ठीक है। रेजिलियंस थ्रू मल्टीपल लिंक, कि अगर मैं आपको पिछली डायग्राम में लेकर जाऊं तो यानी मेरे पास ये यहाँ से एक और रेजिलियंस लिंक होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच की तरफ जा रहा होगा। तो हम इस लेयर की अभी बात कर रहे थे, ठीक है। इसे आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर ये जो एग्रीगेटिंग लेयर है, ठीक है। मल्टीपल एक्सेस लेयर्स, कि भाई ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और यहाँ पे जो से हैं बहुत सारे एक्सेस लेयर स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है। और ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच है। हाई हाई लेयर 3 थ्रूपुट फॉर द पैकेट हैंडलिंग, लेयर 3 फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा होगा। इंटर वीलन राउटिंग, अगर इस वीलन से इस वीलन में जाना है, इस वीलन से इस वीलन में जाना है, इस वीलन से इस वीलन से इस वीलन में जाना है, जैसे मर्जी जाना है आप जा सकते हो। सिक्योरिटी एंड पॉलिसी बेस्ड कनेक्टिविटी फंक्शंस थ्रू द एक्सेस लेयर्स एंड पैकेट फिल्टर, यहाँ पे ACLs और आपने सिक्योरिटी नॉर्मली आपकी ACLs टाइप की या पॉलिसिंग जो सी है वो यहाँ पर हो रही होती है, ठीक है। आपने पॉलिस करनी किसी स्पेसिफिक ट्रैफिक को, या मैंने से फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक रीजन, यार आई कैन नॉट थिंक इट एट द टॉप ऑफ माई हेड, मगर इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। आप चाहते हो यार ये दो वीलैंस आपस में कम्युनिकेट ना करें, VLAN 1 और VLAN 2 जो सी आपस में कम्युनिकेट ना करें, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ पॉलिसिंग, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है QoS फीचर्स, स्केलेबल एंड रेजिलियंस हाई स्पीड लिंक्स टू द कोर एंड एक्सेस लेयर, ठीक है। और अब इसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच होगा, मैं इस डायग्राम को मिटा नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, तो ये मेरे कोर स्विच के साथ कनेक्ट होगा और ये मेरे दूसरे कोर स्विच के साथ भी कनेक्ट होगा, ये मेरे दूसरे लेयर के डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच के साथ भी कनेक्ट होगा। सो इट्स लाइक दिस टाइप ऑफ कनेक्टिविटी। उसके बाद आ जाता है कोर लेयर। यहाँ पर हम सिक्योरिटी इज़ नॉट माई लाइक टॉप प्रायोरिटी बट वेरी हाई थ्रूपुट एट लेयर 3। अब हम लेयर 3 थ्रूपुट की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। नो कॉस्टली और अननेसेसरी पैकेट मैनिपुलेशन, एक्सेस ले से पैकेट फिल्टरिंग नहीं करेंगे। नो कॉस्टली से ये यहाँ पे क्या मुराद ले रहा है कि भाई जब आप किसी पैकेट के अंदर कोई मैनिपुलेशन करते हैं या किसी पैकेट को फिल्टर कर रहे होते हैं तो आप CPU हिट ले रहे होते हो, ठीक है। कि भाई से फॉर एग्जांपल आपने अपने घर के अंदर घर के दरवाजे के बाद सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया, खड़ा कर दिया, ठीक है। फिर घर के अंदर एंटर होने के बाद बैकयार्ड में जाने के लिए भी एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया। अब एडवांटेज क्या है, आपका घर बहुत सिक्योर है, ठीक है। डू यू नीड इट? उसका नुकसान क्या होगा कि हर बंदा जो घर के अंदर आएगा फिर ड्राइंग रूम में जाएगा, लिविंग रूम में जाएगा, वो सिक्योरिटी गार्ड से गुजर के जाएगा, ठीक है। आपने बॉटल नेक लग गया, बॉटल नेक क्रिएट कर दिया, ओवरहेड हो गया आपके लिए कि आपने ज़रा ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा स्क्वीज करना शुरू कर दिया। तो लेयर 3 या कोर के ऊपर जो है ना आप इस तरह के फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे होते, सो वो कॉस्टली पड़ते हैं आपको, क्योंकि आपके पास आपकी हाई लेवल लेयर 3 थ्रूपुट रिक्वायर्ड होती है। मैं ऐसे कहता हूँ लेयर 3 स्विचिंग हो रही होती है आपकी, ठीक है। तो आप उसके अंदर जो सा है किसी पैकेट को रोक के उससे कुछ नहीं पूछोगे, आप एज्यूम करते हैं यहाँ पे जो पैकेट पहुँच गया वो अच्छा ही होगा, ठीक है। वो अलग बात है, आपने उसके अंदर जो सा आप उस लेयर के ऊपर जाके आपने यहाँ पे एक कुंडी डाली और यहाँ पर आपने एक IPS लगाई हो जो आपकी फ़िल्टर कर रही हो, और अगर वो कोई सस्पिशियस थिंग देखे तो उसको ड्रॉप कर दे, दैट्स अनदर डिबेट, दैट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNP स्विचिंग। रिडेंडेंसी रेजिलियंस फॉर हाई अवेलेबिलिटी, इसमें रिडेंडेंसी भी होगी, रेजिलियंस भी होगी। एडवांस QoS फंक्शंस आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जा रही है तो आपको उसको हर जगह टैग करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन पे किया, कोर पे टैग ही नहीं किया हुआ। आपको हर जगह उस हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक को टैग करना पड़ेगा, वीडियो वॉइस कम्युनिकेशन को, ठीक है। अदरवाइज आपका CEO जो है आपको फायर कर देगा ठीक है, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, just joke apart. The actual network analysis process is beyond the scope of CCNP switch. Traffic estimation, modeling, measurement are a complex procedure. Each requires its own dedicated analysis tool. कि भाई अगर आपको नेटवर्क एनालिसिस करना पड़े
ठीक है, कि यार मेरे नेटवर्क में कितनी ट्रैफिक जा रही है, किस किस्म की ट्रैफिक जा रही है, इस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNP स्विचिंग। पर इसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं। टूल इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर ओनली थिंग, या आपको कोई हार्डवेयर चीज़ लगानी पड़ती है, उसके अंदर फिर डिफरेंट वेज लाइक डिफरेंट एक्सेल शीट्स चाहिए होती है कि भाई किस किस्म की कम्युनिकेशन हो रही है, पीक आवर्स क्या है, टाइप ऑफ डाटा पैकेट साइज़ क्या है, हमें किस लेयर की कम्युनिकेशन चाहिए और साइज़ कितना है, यूज़र्स की एक्सपेक्टेंसी क्या है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस का टाइम डिले रिक्वायरमेंट क्या है। से फॉर एग्जांपल मैं एक एप्लीकेशन चला रहा हूँ, एप्लीकेशन बी, और वो जो सा वेरी टाइम क्रिटिकल है, मगर उसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो सी है वो 64 kbps है। अब आप 100 mbps के नेटवर्क पे कभी वरीड नहीं होगे, या 1 gig के या 10 gig के नेटवर्क पे वरीड नहीं होगे, मगर हम से फॉर एनी रीज़न किसी वजह से ये जाती है और इसमें डिलेज आ जाते हैं। टाइम क्रिटिकल इतनी है, इसका एक भी जो टाइम आउट है ना वो इसके लिए मौत है। तो आप इसको हमेशा प्रायोरिटाइज कर लोगे, आप उसके अंदर QoS लगा दोगे, इसको टैगिंग कर दोगे रियल टाइम ट्रैफिक की तरह। तो इस तरह के फीचर सेट्स होते हैं, मगर दो ज़्यादा बियॉन्ड द पार्ट ऑफ CCNP स्विचिंग। ठीक है, अच्छा, अब कोर के अंदर ना दो टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वन इज कॉल्ड कोलैप्स्ड कोर और वन इज कॉल्ड ड्यूल कोर। ठीक है, कोलैप्स्ड कोर क्या है कि आपका नेटवर्क ऐसा है कि आपको एक कोर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हायरार्किकल, नॉर्मल हमारा हायरार्किकल मॉडल क्या है, कोर, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस। ठीक है, ये एक्सेस, ये एक्सेस, ये एक्सेस और ये डिस्ट्रीब्यूशन और ये कोर। ठीक है, ये कुछ यूं कनेक्टिविटीज़ होंगी आपस में, और फिर उसके बाद हर स्विच की दो कनेक्टिविटी, हर स्विच की दो कनेक्टिविटी, हर स्विच की दो कनेक्टिविटी, हर स्विच की दो कनेक्टिविटी। तो इस लाइक लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। ठीक है, कोलैप्स्ड कोर। अब कोलैप्स्ड कोर के अंदर क्या होता है कि मैंने कहा यार मेरे पास इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है कि यार ये कोर की जस्टिफिकेशन बने, मैं कोर लेवल की जो फंक्शनलिटी है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ले आया, दैट इज कॉल्ड कोलैप्स्ड कोर। यानी आपका 3 लेयर नहीं है, आपके पास 2 लेयर्स मॉडल है, एक्सेस लेयर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। बहुत सारे लोग इस तरह के एनवायरनमेंट पे काम कर रहे होते हैं, जिस तरह कंपनीज के अंदर जो सा है कोलैप्स्ड कोर होती है, और एक ही जो 6500 या 2 या 3 या 4 6500 जो से हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। बल्कि अभी सिस्को ने रिसेंटली 6500 की जगह 6800 लॉन्च किया है, मेरे ख्याल में लास्ट वीक उसकी लॉन्चिंग थी। अगर आप cisco.com/6800 चेक करेंगे तो 6800 का लिंक आएगा, वो लाइक ब्राउनिश कलर का स्विच है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ऑन दैट लिंक, मगर मेरे ख्याल में वो 10, 40 और 100 गिग के लिंक्स के लिए 100 गिग कनेक्टिविटीज़ देती है वो, और उसका बैक प्लेन बहुत अच्छा है। एनीवे, तो उसके इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस हैं वही कोर का काम कर रहे होते हैं, और वो आपस में लेयर 3 लिंक से कनेक्टेड होते हैं। लेयर 3 इंटरव्हील एंड राउटिंग सारा कुछ वो करेंगे, और बाकी आपके पास एक्सेस स्विच है, और एक्सेस स्विच के पास फिर 2 रिडंडेंसीज आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इट्स लाइक दिस। मगर ये कोर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है वही आपकी कोर भी होती है। ठीक है, इस कॉल्ड कोलैप्स्ड कोर। तो ये एक्सपेक्ट ना करें आप किसी भी नेटवर्क में जाएंगे तो वहाँ आपको हर चीज़ कोर, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस में डिवाइडेड मिलेगी, आपको कोलैप्स्ड कोर भी मिल सकती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्यूल कोर एनवायरनमेंट। ठीक है, कि आपके पास कोर लगी हुई है, और कोर यानी ड्यूल कोर है, लेयर 3 लिंक्स हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन से कोर तक लेयर 3 लिंक्स हैं, और देख रहे हो हर डिस्ट्रीब्यूशन स्विच जो सा है उसके पास रिडंडेंसीज हैं, और उसके बाद उसके नीचे अप लिंक्स या ट्रंक्स हम उसे कह सकते हैं, और फिर वीलैंस लगी हुई है। ठीक है, दिस इज लाइक योर आइडियल इन्वायरमेंट, बट एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय द नेटवर्क। ऐसा ना हो अब आप लोग ये पढ़ के गए हैं और आपका जो मैनेजर है वो कहे यार हमने 100 यूजर्स का नेटवर्क बनाना है, आपको अच्छा एक 6500 लेंगे, फिर एक 4500 लेंगे, या दो 4500 लेंगे, फिर उसके नीचे स्टैक लगाएंगे। भैया ऐसा काम नहीं करना है, ऐसी दो नंबरी नहीं करनी। ठीक हो गया, आपको देखना पड़ेगा कि 100 के बाद एक्सपेंडेबिलिटी क्या है। तो मैं कहता हूँ 450 6E में रिडंडेंसी नहीं होती, उसका सिर्फ एक ही मसला है। उसके बाद 3750 का स्टैक लगा लो नए वाला, दैट्स इट, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। अगर 100 यूजर्स का नेटवर्क, आई वॉन्ट इवन गो फॉर दैट प्रॉब्ली। मगर दैट डिपेंड्स कि आपका नेटवर्क की फ्यूचर एक्सपेंडेबिलिटी क्या है। ये ना हो कि आप एक्सेस स्विचेस पे काम करना शुरू कर दो, थोड़े दिनों बाद आपके लिए आपकी जान में मसला बना हुआ हो, पता चले उसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, या आपको कल को QoS करना पड़ जाए, या कुछ और मसले करने पड़ जाए। नॉर्मली QoS कैपेबिलिटी हर एक जगह होती है, क्योंकि एक्सेस लेयर में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमने जो सा है कैंपस नेटवर्क का हायरार्किकल डिज़ाइन देखा है। तो आई होप इट वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।